दोस्तों, ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की, डटकर मुसीबत का सामना करने की, जो हमें सिखा जाती है कि जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मुसीबतों से लड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी है 20,000 साल पहले की, जहाँ लोग पत्थरों से हथियार बनाते थे और शिकार करके अपना गुजारा करते थे। हम देखते हैं कि कुछ शिकारी जंगली भैंसों का शिकार करने आए होते, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला था और उन्हें खाना इकट्ठा करना था। कबीले का मुखिया ताऊ सबको शिकार पर हमला करने को कहता है। अपने ऊपर हमला होते देख भैंसे भी इनके ऊपर हमला कर देती है। भैंसों को अपने ऊपर आता देख सभी अपने भाले उनके ऊपर फेंकते हैं, जिस वजह से भैंसे अपनी दिशा बदल लेती है और एक एक करके खाई में गिरने लगते हैं। पर उनमें से एक भैंसा उन पर वापस हमला करता है और ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने सींग में फंसाकर खाई की तरफ जाने लगता है। ये देखकर ताऊ उसे भाला फेंक कर मारता है, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता और वो उसे खाई में फेंक देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ ताऊ एक प्रतियोगिता से अपने कबीले के लड़कों में से 2 लड़कों को शिकार पर ले जाने के लिए चुनता है, जिसमें उसका बेटा केड़ा भी होता है। अब अगले दिन वो शिकार के लिए निकलते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद एक रात जब वो खाना खा रहे थे, तभी एक शेर आकर उनमें से एक लड़के को उठा कर ले जाता है और उसे मार देता है, जिससे सभी बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन सुबह सब उसे श्रद्धांजलि देकर वहाँ से निकल जाते हैं। फाइनली वो शिकार की जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ हमने मूवी का फर्स्ट सीन देखा था, जहाँ पर केड़ा हमें खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग भागते हुए चट्टान की तरफ जाते हैं, पर केड़ा अभी भी एक पत्थर के सहारे लटका हुआ होता है। ताऊ अपने बेटे को हिम्मत न हारने के लिए कहता है, पर तभी वो पत्थर टूटता है और केड़ा एक बड़े पत्थर पर गिर जाता है। ताऊ बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, पर बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। अब रात भर ताऊ अपने बेटे को आवाज लगाता रहता है कि बेटा उठ जाओ, पर केड़ा कुछ जवाब नहीं देता। अब अगली सुबह सभी केड़ा को श्रद्धांजलि देकर अपना शिकार लेके निकल जाते हैं। कुछ देर बाद केड़ा को होश आता है, तब घबराए हुआ केड़ा अपने पिता को आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं देता। अब वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर खाई बिल्कुल सीधी होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। तब बारिश की वजह से खाई पानी से भर जाती है और वो पानी में जंप मारता है और बहता हुआ दूर चला जाता है। अब सुबह उसे होश आता है, वो बारिश का गंदा पानी पीता है और अपनी टांग की टूटी हड्डी सही कर उस पर पट्टी बांधता है और लंगड़ाता हुआ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। पर अपना स्मारक देखकर वो काफी गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज दूर खड़े कुछ भेड़िए सुन लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। पर केड़ा एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वही अपनी रात गुजारता है। अगली सुबह केड़ा पानी भरने जाता है तो भेड़िए फिर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तब केड़ा फिर से पेड़ पर चढ़ने लगता है, पर एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ लेता है, पर खुद को बचाने के लिए वो अपने हथियार से उस पर वार करता है, जिस वजह से वो भेड़िया घायल हो जाता है और केड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है। रात भर भेड़िए उसका इंतजार करते हैं और अपने घायल साथी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह केड़ा घायल भेड़िए को मारने जाता है, पर उनकी नजरें एक दूसरे से मिलती है तो केड़ा उसे मार नहीं पाता। केड़ा उसके मुंह को एक रस्सी से बांध देता है और उसको उठाकर चल देता है। अब आगे वो एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और वही रात गुजारते हैं। अगली सुबह केड़ा अपने घाव पर जड़ी बूटी लगाता है और पानी पीने लगता है। तब भेड़िया मुंह की रस्सी खोलकर उसे देख रहा होता है तो केड़ा समझ जाता है कि उसे प्यास लगी है, तो वो डरते हुए उसे पानी पिलाता है, जिस वजह से अब उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बाद में वो उसके जख्म को भी साफ करता है। भूख लगने की वजह से वो एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खाने लगता है। तभी भेड़िया भी ललचाने लगता है, पर उस पर प्रभाव डालने के लिए केड़ा उसे धुतकारता है। पहले केड़ा खाता है, जिसके बाद वो उसे भी खाने को देता है। अगली सुबह केड़ा एक नई उम्मीद के साथ घर की तरफ निकलता है, पर वो भेड़िए को इशारों में घर की तरफ जाने को बोलता है, पर भेड़िया उसका पीछा करता है और वो बार बार उसे जाने को कहता है, पर भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे ही फॉलो करता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई देता है, जिसे भेड़िया बड़ी चालाकी से केड़ा की तरफ ले आता है, पर केड़ा उसे मार नहीं पाता। उस वजह से रात में उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। अगली सुबह भेड़िया उसे शिकार करना सिखाता है, जिसके बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। भेड़िया उसे एक मछली पकड़ के देता है, जिससे केड़ा बहुत खुश हो जाता है। अब वो दोनों फिर से घर की तरफ निकलते हैं, जहाँ केड़ा उस भेड़िए को अल्फा नाम देता है। अब सर्दियों का मौसम
भी आ चुका था। केड़ा भी बहुत बहादुर हो चुका था। वो दोनों मिलकर एक सुअर का शिकार करते जिसे वो रात में खा रहे थे। तभी वहाँ एक भेड़िया आता है। केड़ा उसे खतरा समझकर हथियार उठाता है, पर वो भेड़िया अल्फा का साथी होता है। वो उसे लेने आया था। अल्फा केड़ा की तरफ ऐसे देखती है कि जैसे वो जाने की परमिशन मांग रही हो। तभी केड़ा उसे अपने परिवार के पास जाने को कह देता है। अब अल्फा वहाँ से चली जाती है और केड़ा भी बर्फीले तूफान के बीच अगली सुबह अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ कुछ देर चलने के बाद उसे भेड़ियों का झुंड नजर आता है, जिनमें उसे अल्फा भी नजर आती है। वो काफी खुश हो जाता है और अल्फा की तरफ भागने लगता है, पर भागते वक्त बर्फ टूट जाती है और केड़ा नीचे पानी में गिर जाता है। अल्फा भी उसे देखती है और वो उसे बचाने के लिए बर्फ तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो तोड़ नहीं पाती। लेकिन केड़ा के पास हथियार था जिससे वो बर्फ तोड़कर बाहर आता है। ठंड से बचने के लिए वो आग जलाकर अल्फा के पास सो जाता है। अगली सुबह जब वो आगे बढ़ते तब उन्हें एक आदमी दिखता है जो मरा हुआ होता है। केड़ा उसका तीर कमान लेकर आगे बढ़ता है, जहाँ उनका सामना बर्फीले तूफान और लकड़बग्घों से होता है। उनसे बचते हुए वो एक गुफा में जाते हैं, पर तभी वहाँ उनके सामने शेर आ जाता है जो केड़ा के ऊपर हमला करने वाला था। तभी अल्फा बीच में आती है और उससे दो हाथ करती है, पर केड़ा उस शेर को तीर चलाकर मार देता है। पर इन सब में अल्फा बुरी तरह से घायल हो जाती है, पर केड़ा उसका काफी ख्याल रखता है और उसे अपने साथ पूरी जिंदगी रखने का वादा करता है। अब आगे बढ़ने पर केड़ा को अपने पूर्वजों के स्मारक की निशानी दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसे समझ में आता है कि वो सही रास्ते से जा रहा है। वो बर्फीले मौसम में भी आगे बढ़ रहे थे, पर इस भयानक मौसम में अल्फा की हिम्मत जवाब दे देती है, तो केड़ा उसे उठाकर आगे चल देता है। पर वो भूखा प्यासा आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से केड़ा की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो अल्फा को नीचे रखकर वही उसके पास सो जाता है। अब उसे अपने माता पिता के सपने आ जाते हैं, जिस वजह से वो हिम्मत करके उड़ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा को उठाकर हिम्मत से आगे बढ़ता है। अब उनकी मेहनत रंग लाती है। फाइनली उसे कुछ दूरी पर अपना कबीला नजर आता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने कबीले के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ ताऊ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। केड़ा अपने पिता से पूछता है कि क्या उसने अपने आप को साबित कर दिखाया। ये सुनकर उसके पिता रोते हुए उसे अपने सीने से लगाते हैं। केड़ा अपने पिता से कहता है कि वो अब अल्फा को भी बचा ले। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करने लगते हैं। तभी अल्फा कुछ बच्चों को जन्म देती है। अब हम देखते हैं कि वो बच्चे बड़े होने लगे हैं और इतने बड़े हो गए हैं कि वो अब कबीले वालों के साथ शिकार पर जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।